आज एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सब टॉपिक है नंबर सिस्टम का फैक्टर्स, जहां से क्वेश्चंस यूपीएससी हमेशा पूछता है, स्टेट पीसीएस भी पूछता है और अलग अलग कमीशन के द्वारा आने वाले फ्यूचर्स में क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद भी है। तो मैं मान के चलता हूँ कि इस टॉपिक का यहाँ तो हेल्प होता है। बाकी अगर आप कोई और भी आगे चैप्टर्स पढ़ते हो जैसे एलसीएम एचसीएफ, तो वहाँ भी आपको इस चीज़ की हेल्प मिलती है। ठीक है, तो अपन बातचीत शुरू करते हैं। उससे पहले दो बातें समझ लेते हैं। एक वर्ड होता है मल्टीपल और एक वर्ड होता है फैक्टर। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मुझे कैसे आइडेंटिफाई हो कि मैं मल्टीपल लिख रहा हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा मैं फैक्टर लिख रहा हूँ? तो मल्टीपल के बारे में अगर हम जाने तो सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स में अगर पहला पॉइंट में मेंशन करता हूँ तो ये है कि इनकी कोई संख्या फिक्स नहीं होती। ठीक है, ये इनफाइनाइट्स होते हैं। क्यों होते हैं भाई इनफाइनाइट्स? क्योंकि किसी नंबर का पहला मल्टीपल होगा, दूसरा भी मल्टीपल हो सकता है, तीसरा भी मल्टीपल हो सकता है, चौथा। जब नंबर कंफर्म नहीं है कि कितने नंबर होते हैं टोटल, तो मल्टीपल भी कंफर्म नहीं होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बोलूं कि मुझे 5 का मल्टीपल लिखना है, तो आप 5 के सारे मल्टीपल लिख ही नहीं सकते हो। मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, तो आप कुछ मल्टीपल लिख सकते हो, ज्यादा भी लिख सकते हो, लेकिन सारे नहीं लिख सकते क्योंकि आपको नंबरिंग पता नहीं है ना। चलो, तो देखो भाई, अगर 5 का पहला मल्टीपल लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे? 5 इंटू 1 कितना मिलेगा? 5। 5 का अगला मल्टीपल लिखोगे 5 इंटू 2 कितना मिलेगा? 10। 5 इंटू 3 कितना आएगा? 15। 5 इंटू 4 कितना आएगा? 20। तो 5 के आप ऐसे ही बहुत सारे मल्टीपल आप लिख सकते हैं, लेकिन सारे मल्टीपल इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि टोटल नंबर। सर आवाज नहीं आ रही है। नंबर अपने आप में अनडिफाइन है, ठीक है, अनलिमिटेड है, कोई सीमा नहीं है इनकी। इसलिए मल्टीपल भी हमेशा क्या होते हैं? इनफाइनाइट्स होते हैं। लेकिन फैक्टर के केस में ऐसा नहीं होता। फैक्टर्स फाइनाइट्स होते हैं। सर हम सुन ही नहीं पा रहे। लिमिटेड होते हैं। किसी भी नंबर के फैक्टर्स को ऑडियो कम आ रही है, आसानी से निकाला जा सकता है कि इसकी कितने। सर ऑडियो नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही है। अगर मैं आपसे मल्टीपल की बात करूं तो आप उसका हाईएस्ट मल्टीपल नहीं बता सकते। इसीलिए हम मल्टीपल में कॉमन मल्टीपल जब निकालते हैं तो उसमें लोएस्ट निकालते हैं। कभी भी HCM नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट नंबर ही नहीं पता है हमको कोई का मल्टीपल कौन सा हो सकता है, तो HCM वर्ड ही नहीं होता, इसलिए लोएस्ट होता है, LCM होता है। और फैक्टर्स में हम हाईएस्ट निकाल सकते हैं, इसीलिए इसमें क्या होता है? HCF। ऑडियो कम आ रही है। क्यों? क्योंकि फैक्टर्स लिमिटेड है, काउंटेबल है। जब काउंटेबल है तो हम हाईएस्ट बता देंगे उसमें। हाँ, पिक्चर क्वालिटी तो सब अच्छी है, मल्टीपल्स में हम हाईएस्ट नहीं बता सकते। तो बेसिकली अगर फैक्टर्स की दूसरी बात अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, फैक्टर होगा क्या, तो फैक्टर का मतलब एक दूसरा मीनिंग होता है डिवाइजर। डिवाइजर इसका सर इसका मीनिंग बढ़ सकता है क्या? कि वो सारे के सारे नंबर्स फैक्टर्स कहलाते हैं जिनसे किसी पर्टिकुलर नंबर में डिवाइड चला जाए। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपसे पूछा कि अब फैक्टर्स लिखो 5 के, तो आप बोलोगे सर 5 में 1 का डिवाइड जाता है तो 1 इसका फैक्टर होगा। 5 में 5 का डिवाइड जाता है तो 5 भी इसका फैक्टर होगा। इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको प्राइम नंबर में बताया था कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक नंबर वो खुद। इसी बात को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो फैक्टर और मल्टीपल से बस हमने इतना सीखा कि मल्टीपल्स अनलिमिटेड होते हैं, फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं। मल्टीपल में हम लोएस्ट निकाल सकते हैं, हाईएस्ट नहीं निकाल सकते, और फैक्टर में हम हाईएस्ट भी निकाल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि टॉपिक का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि अभी तक आप लोग इतना टाइम हो गए पढ़ते पढ़ते, आपको एक्चुअल मीनिंग नहीं पता चला होगा कि मल्टीपल और फैक्टर में मीनिंग क्या होता है। तो ये बात मैं मान के चलता हूँ आपको क्लियर हो गई होगी। अब
अपन आगे चलते हैं जो हमारा टॉपिक है ना। जिस दिन हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे तो इस टॉपिक को और गहराई से उस दिन समझेंगे। तो अभी सवाल है कि फैक्टर्स होते कितने टाइप के। चलो ये तो हमने जान लिया कि फैक्टर होते हैं, लेकिन कितने टाइप के होते हैं, हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं फैक्टर को। तो समझो, अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहले आप बोल सकते हैं सर इवन फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? इवन फैक्टर्स होते हैं। किसी भी नंबर के ऑड फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑड फैक्टर्स होते हैं। किसी नंबर के प्राइम फैक्टर हो सकते हैं। और किसी नंबर के कंपोजिट फैक्टर हो सकते हैं। और एक बात आपको बता दूं कि दुनिया के हर नंबर का फैक्टर 1 होता है। ठीक है, 1 इज फैक्टर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी। तो अगर मैं दुनिया के सारे नंबर्स को, सारे फैक्टर्स को डिफाइन करूं तो केवल इन 4 टर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब पहले इनका मीनिंग समझ लेते हैं, उसके बाद हम इन फैक्टर्स की काउंटिंग भी करना सीखेंगे। ठीक है, जब हम इन सारे फैक्टर्स को अलग अलग काउंटिंग कर देते हैं तो उसके बाद एक वर्ड आता है टोटल फैक्टर्स। तो आपसे फैक्टर्स में एक वर्ड पूछेगा कि इन सभी को अगर ऐड कर दिया जाए तो टोटल फैक्टर्स कितने होते हैं। तो ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कि पर्टिकुलर नंबर के टोटल फैक्टर्स बताओ, यानी कुल टोटल फैक्टर बनेंगे कितने, इनको ऐड करके। सिंगल भी पूछ सकता है और डबल भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि हम किसी चीज को प्राइम फैक्टर में कैसे ब्रेक करते हैं। तो उससे पहले आप ये समझो कि इन जो वर्ड मैंने आपके सामने लिखे इनका मीनिंग क्या होता है। अगर आपने नंबर सिस्टम के पहले सेशन किए होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात समझने में आसानी होगी। देखो, इवन का मतलब होता है कि जो नंबर 2 से डिविजिबल हो, सिंपल। ठीक है, स्टार्टिंग अगर आप करो तो 2 से कर सकते हो। पहला इवन नंबर 2 होता है, 2 के बाद 4, 6, 8 और 10, 12। अब इसको समझने का एक आसान सा लॉजिक ये है कि जिस नंबर के लास्ट डिजिट में 2, 4, 6, 8, 0 इनमें से कोई भी डिजिट आ जाए, ये यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं, तो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। कॉमन सेंस की बात है। बताओ, अभी आप टेबल देखना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, फिर से 12 प्लस 14, 16, 18, 20, फिर से 22, 24, 60। तो यूनिट डिजिट पे यही 4 डिजिट घूमते हैं, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0। तो इवन नंबर केवल वही हो सकता है जिसके यूनिट डिजिट पे 5 डिजिट लिखे हों, अदरवाइज वो नंबर इवन नंबर, क्या बोलते हो, नहीं होगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि ऑड नंबर क्या होते हैं। ऑड नंबर वो होते हैं जिनके यूनिट डिजिट पे 1, 3, 5, 7 और 9 होता है। तो सारे के सारे नंबर ऑड होते हैं। अब अपनी मर्जी से सोचो आप, मैं आपसे पूछूं 27 क्या है, इवन के ऑड? और मैं आपसे पूछूं 28 क्या है, पक्का? मैं आपसे पूछूं 31 क्या है, 32 कैसा नंबर है, पक्का? तो ये एक बेसिक डेफिनेशन हो गई। सिंपल टर्म्स में अगर जानना चाहते हो तो इतना जान लो, जिस नंबर में 2 का डिवाइड चला जाए वो इवन, और जिसमें 2 से कंप्लीट डिवाइड ना जाए वो ऑड। खत्म। अब सवाल क्या होता है, प्राइम और कंपोजिट क्या होता है। प्राइम नंबर हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर वही नंबर होता है जिस नंबर में हम लोग 1 और इट सेल्फ से डिवाइड कर सकते। मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसमें डिवाइड केवल 2 नंबर से जा सके, एक 1 से और एक उस नंबर से खुद, अदरवाइज किसी से डिवाइड ना जा सके। मैंने आपको ये चीज पहले सेशन में बताई भी थी कि भाई मैंने लिखा 1, मैंने लिखा 5, 7 और 9, आपसे पूछूंगा कौन सा होगा। तो देख, आप बताओ 5 में 1 का और 5 का डिवाइड जाता है कि नहीं? आपसे पूछूं किसी और का डिवाइड चला जाएगा?
नहीं जाएगा। आपसे पूछूं 7 में 1 और 7 के अलावा डिवाइड चला जाएगा किसी का? नहीं जाएगा। तो ये दोनों के दोनों अभी तक क्या है? प्राइम। अब 9 की अगर बात करूं तो बताओ 1 का भी जाता है 9 का भी जाता है, लेकिन इसमें इसके अलावा 3 का भी डिवाइड जाता है। और जैसे ही इसके फैक्टर 3 हुए ये प्राइम नहीं होगा। सॉरी, चिंगम खा रहा था मैं। ठीक है भाई, चलो तो मैं क्या कर रहा था, हाँ 1 और 9 के अलावे 9 में 3 डिवाइड जाता है, तो ये नंबर प्राइम नहीं है। अब जो नंबर प्राइम नहीं है और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर वो डायरेक्टली क्या बन जाता है? कंपोजिट। ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर 9 प्राइम नहीं है तो फिर कौन होगा? कंपोजिट होगा। लॉजिक सी बात है। जिन नंबर में 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड चला जाए तो सारे के सारे क्या होते हैं? कंपोजिट। ठीक है। 1 का आपको पता है 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, इसलिए 1 अलग ही होता है। ठीक है, चलो तो ये हमारे इस तरह के फैक्टर्स होते हैं। अब इन फैक्टर्स की हमको काउंटिंग करनी कैसे होती है? तो एक छोटे से नंबर से शुरुआत करते हैं। मान लो एक नंबर है n जिसका नाम है 10। ठीक है, तो आपको इसके सारे फैक्टर्स लिखने हैं, टोटल फैक्टर्स आपको बताने हैं। छोटा सा नंबर लिया इसलिए मैंने, एक काम कर लेते हैं इसको 100 कर लेते हैं, आपका मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। टोटल फैक्टर्स आपको बताने, इवन फैक्टर्स आपको बताने, ऑड फैक्टर्स आपको बताने, इसके बाद आपको प्राइम फैक्टर्स बताने, इसके बाद आपको कंपोजिट फैक्टर्स बताने कितने होंगे। ठीक है जी, अभी इतना सीखो, सम वाला केस हम बाद में सीखेंगे। पहले एक बात बताओ, हमारी सबसे पहली ड्यूटी ये होगी कि हम इसको प्राइम नंबर की पावर में कन्वर्ट करें। किसमें कन्वर्ट करें? प्राइम नंबर। अब देखो, अगर आपको जीवन में कुछ नहीं आता तो मैंने आपको 2 बातें सिखाई थी, डिवाइड लगाना। अब जरूरत नहीं है चीज, लेकिन फिर भी बता रहा हूं मैं। 2 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा? 50। आपको पता है 2 से फिर से डिवाइड चला जाएगा, कितना आएगा? 25। आप इसको 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 5। और 5 से फिर से करोगे तो क्या जाएगा? 1। अब रुक जाओ। अब देखो, कुछ लोग बोलेंगे सर ये चीज हमको नहीं आती, तो पहले ख्वाब छोड़ के प्राइमरी में एडमिशन लो। अगर गांव के स्कूल में नहीं मिलता तो पड़ोस वाले में ले लो, थोड़ा सा और दूर ले लो। ये चीजें तो सीखनी पड़ेंगी। बिना इनके तुम सोचो मैथ आ जाए तो नहीं आएगा। तो सचिन आ जाएगा पक्का? चल ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये चीज अगर मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दी तो क्या कॉमन सेंस से नहीं हो सकती थी? हो सकती थी। कैसे? तो मैंने आपको बताया था कि जब हम एक जीरो बनाते हैं तो एक जीरो किस किस से बनता है? एक जीरो अगर मैंने बनाना है यहाँ पे तो हमको पता है किस किस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 2 × 5। और एक और जीरो बनाते हैं तब भी 2 × 5। 1 यहाँ पे है, सिंपल, खत्म कहानी। तो अब इस बात को डायरेक्टली लिख सकता था मैं कि 2 जो है मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स मिलेगा और 5 भी मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स मिलेगा। जो नंबर मल्टीप्लाई हो रखा होता है जितनी बार उसको पावर बना देते हैं हम। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया? ठीक है, इसी का प्राइम फॉर्मेट आ गया पावर के बेस में। नंबर यही है, इसका मतलब भी 100 और इसका मतलब भी 100। अब देखो, जब हमसे टोटल फैक्टर्स पूछे तो सिंपल क्या करते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो नंबर पावर्स में लिखा होता है उसको एक एक बढ़ा के लिख लेते हैं अपनी मर्जी से। 2 + 1
और मल्टीप्लाई फिर से 2 + 1, तो कितना बनेगा 3, ये भी कितना बनेगा, और कैलकुलेशन के बाद 9 क्या निकल गया आपका टोटल फैक्टर। आप बोलोगे सर आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो अभी मैं प्रूफ भी करूंगा। अब आप बोलोगे 9 ये कौन कौन से, अच्छा ये बात हमको अगर देखनी हो तो 9 कौन कौन से, तो इस बात को मैं आपको प्रैक्टिकली दूसरे स्लाइड पे दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 5 की पावर 2 है, यही तो था है, बताओ जल्दी, यही था। तो अब मुझे एक बात बताओ, 2 की पावर 2 को अगर मैं स्टार्ट करूं तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 तक ले गया। आप बोलोगे 2 की पावर 0 क्यों लिया, तो देखो 1 जो होता है हमेशा सबका फैक्टर होता है, तो हम शुरुआत 0 से करेंगे। यहां पर भी 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। अगर आप इनकी वैल्यूज ध्यान से देखो तो इसको हम 1 लिख सकते हैं, इसको हम 2 लिख सकते हैं, इसको हम 4 लिख सकते हैं, इसको हम 1 लिख सकते हैं, इसको हम 5 लिख सकते हैं, इसको हम 25 लिख सकते हैं। अब देखो मैं सारे के सारे फैक्टर्स क्रिएट करके दिखाता हूं। पहले इस वाले 1 से इधर भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इस वाले 1 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 से यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 1 1, 1 × 5 5, 1 × 25 25, 3 फैक्टर्स मिल गए हमको, ठीक है। अब इस वाले 2 से तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1, 2 × 5, 2 × 25, तो देखो 2 × 1 कितना आएगा 2, 2 × 5 कितना आएगा 10, 2 × 25 कितना आएगा 50। अब हम इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 और 4 25 जा 100, नहीं अब काउंट कर लो आप टोटल कितने बन रहे हैं, ठीक है भाई बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 निकले, 9 के नहीं निकले। अब एक तरीका ये हो गया, अब छोटा नंबर हो तो उसके भी फैक्टर अपन निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं, तो देखो इसको पापा की परी के पास पहुंचा दो, जाओ। अब देखो ध्यान से, आप ऐसे सोचो कि 100 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 × 100 मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, देखो 1 × 100 100 होता है तो 2 नंबर मिल गए। अब 2 × 50 100 होता है तो 4 मिल गए। अब बताओ 4 × 25 होता है 6 मिल गए, 5 × 20 100 होता है और 10 × 10 100 होता है, तो नंबर तो 10 एक ही बार आएगा। तो देखो टोटल फैक्टर 9 हुए कि नहीं, काउंट करो इनको और इनको, देखो सेम ही है। पक्का पक्का, चलो तो आगे चले फिर। लेकिन एग्जाम में तुमको ये सब नहीं करना होता, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि बताओ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हैं कितने, तो तुमको वो सब करने की जरूरत नहीं है, केवल प्राइम नंबर्स की आप पावर बना लो, पावर को एक एक इंक्रीज करके मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी। अरे हाँ कि ना, पक्का, चलो अब अपन आगे चलते हैं। अब देखो इवन फैक्टर्स निकालने से पहले आप निकालना सीखो ऑड फैक्टर्स। कैसे निकालते हैं, तो जब ऑड फैक्टर्स पूछे तो आप इवन वाले हिस्से को छुपा लो, छुपा लिया आपने, क्योंकि 2 इवन होता है तो 2 की आपने सारी पावर छुपा ली। तो बताओ 5 की पावर कितना बचा है 2, और हम आंसर में एक इंक्रीज करके लिखते हैं, तो 2 में एक इंक्रीज करेंगे तो क्या मिलेगा 3। तो अगर ऑड फैक्टर 3 है और टोटल फैक्टर कितने 9, तो बाकी अगर ऑड है तो बाकी बचे हुए क्या होंगे इवन। तो 9 से अगर 3 माइनस करोगे तो ये सबसे आसान तरीका है, टेंशन ही नहीं लेनी। आपको इवन चाहिए, मतलब पहले ऑड चाहिए आपको, तो आप इवन सारे हटा दो,
जो बचेंगे उनकी पावर एक एक बढ़ा के, अगर मान लो ज्यादा नंबर होते इधर, अभी और भी करवाऊंगा जिनमें आगे और भी नंबर होंगे, तो यहाँ पे केवल 2 हटाने के बाद क्या बचा, 5 की पावर 2, तो एक आपने इंक्रीज कर लिया, तो ऑड कितने आगे 3, और टोटल आपको पहले से पता है, टोटल माइनस आप ऑड अगर निकालोगे तो क्या निकलेगा, ईवी। अरे हाँ कि ना, पक्का। चलो अगला तरीका पूछे, सबसे आसान होते हैं। हमने अभी जो फैक्टर किए थे ये प्राइम नंबर ही तो थे, एक 2 मिला है हमको और एक 5 मिला है। पावर से मतलब नहीं है, हमको प्राइम नंबर से मतलब है, जिन जिन को मिला के वो चीज बनी है। ठीक है, तो मुझे एक बात दो, 2 यहाँ पे और एक 5 यहाँ पे, तो अल्टीमेटली प्राइम फैक्टर भी मेरे पास कितने, 2। हाँ कि ना भाई, देखो 2 और 5 दो ही नंबर तो है प्राइम मेरे पास इस नंबर को लिखने के लिए, तो इन्हीं को मैं प्राइम नंबर बोलता हूँ, तो इन्हीं को प्राइम फैक्टर बोलूंगा। हाँ कि ना, बताओ कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब एक लॉजिक समझना ध्यान से, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले समझाया था। क्या समझाया था भाई, कि जो 1 होता है ये ना तो प्राइम होता ना कंपोजिट होता। इसका मतलब मेरे पास अगर प्राइम नंबर 2 है और एक 1 हो गया, 3 नंबर हटा दूं, तो बाकी अगर 9 में से 3 हटाऊंगा तो कंपोजिट कितने मिलेंगे, 6। क्यों, क्योंकि प्राइम और कंपोजिट +1 तब जाके टोटल बनता है। चले आगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और अगला क्वेश्चन मैं नहीं, वो तुम लोग करोगे। अभी मैं सीधा नंबर ले रहा हूं पावर की फॉर्म में, एग्जैक्टली नंबर नहीं दूंगा। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। आपको क्या क्या बताना है, तो सबसे पहले आपको टोटल फैक्टर्स, उसके बाद आपको ऑड फैक्टर्स, उसके बाद आपको इवन फैक्टर्स, इसके बाद आपको प्राइम फैक्टर्स, उसके बाद आपको कंपोजिट फैक्टर्स। ठीक है जी, निकालो। सम ऑफ फैक्टर्स के बारे में बातचीत करेंगे बाद में, पहले इतना करो जितना पूछा जा रहा है। ठीक है जी, चले आगे। एनीवन, कोई तो आंसर दे दो भाई, नहीं दोगे? तुमने तो कसम खा ली, नहीं मैथ से बेवफा हो गए तुम, ये तो पढ़ा नहीं है। चले देखो,
ध्यान से समझो, पहले छोड़ो लिखना। आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि हमारे पास पावर्स में नंबर दिख रहा है हमको, तो हमको उस बेस से कोई मतलब अभी नहीं। और जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो दो तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को मिलने के, एक ये हो सकता है और दूसरा आपको अगर डायरेक्टली नंबर दे दे तो आपको खुद भी फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। ठीक है, चलो। तो टोटल फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो जो नंबर हमारे पास कहाँ पे होता है पावर में, उसमें एक एक इंक्रीज कर लेते हैं। तो 3 + 1 कितना होगा, 2 + 1 कितना होगा, 3 + 1 कितना होगा, कितना आएगा ये 16 48 नहीं 16 3 कितने होते हैं 48। टोटल फैक्टर्स 48 हो गए। अब मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, तो आप 2 वाले प्लेस को हाइड कर दो। अब यहाँ पे एक पावर इंक्रीज करोगे तो कितना बनेगा, 2 की पावर 1 करोगे तो 3 हो जाएगा, और 3 में एक इंक्रीज करोगे तो 4। तो एक एक पावर आपने इंक्रीज कर ली, 2 वाले सेगमेंट को छोड़ दिया, तो कितना बना 12। बताओ 12 अगर ऐड ऑड फैक्टर्स हैं, टोटल 48 है, तो कितने बनेंगे। तो ऐसी बात है 36 क्या हो जाएंगे इवन, क्योंकि ऑड प्लस इवन ही तो टोटल बनते हैं। क्यों, जानते हैं बात, नहीं अभी जानते ही नहीं बात, लास्ट क्वेश्चन नहीं किया था। टोटल में अगर ऑड हटा दिए जाए तो क्या मिलेंगे इवन, अगर टोटल में से इवन हटा दें तो क्या मिलेगा ऑड। चलो आगे अगर ध्यान से देखो प्राइम फैक्टर के बारे में, तो प्राइम फैक्टर सिंपल था, आपको नंबर पता है प्राइम हमने कौन कौन से ले रखे हैं पावर के लिए, 2 3 और 5, तो 3 ही नंबर है, तो प्राइम फैक्टर 3 हो गए। अब आप डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते, टोटल में से प्राइम माइनस करके कंपोजिट नहीं निकाल सकते। क्यों, 1 ना प्राइम होता है, 1 ना ही कंपोजिट होता है। इसका मतलब आपको 3 नहीं 4 माइनस करना पड़ेगा, एक ये और एक 1। तो 48 में से 4 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 44 कैसे फैक्टर्स होंगे कंपोजिट। बात समझ आई कि नहीं, अगर किसी को परेशानी है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो बताओ जल्दी। हाँ जी, समझ नहीं आ रहा 4 क्यों माइनस किया, 4 ऐसे माइनस किया कि मुझे चाहिए कंपोजिट फैक्टर, नहीं मुझे चाहिए कंपोजिट फैक्टर्स, और मुझे प्राइम फैक्टर्स पहले से पता है। तो प्राइम फैक्टर्स 3 हैं, लेकिन 1 ना तो कंपोजिट होता है ना ही प्राइम होता है, तो वो 1 भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल क्या है 48। तो 48 में से ये 3 तो माइनस होंगे ही होंगे, 1 भी माइनस होगा, टोटल कितना होगा 44 बचेगा। जल्दी लिखो फास्ट। वो साफ साफ सफेद कह है कल कोई प्यार लिखा हुआ है। आज हमें चलें आगे, ठीक है बंद करो। चलो ठीक है भाई, देखो अब हम चलते हैं सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। ध्यान से समझना इस चीज को, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो तरीका वही कॉमन, बस एक चेंज है थोड़ा सा। n = मान लो 2 की पावर 2
3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 एक नंबर है, ठीक है। अगर आप नंबर को जानना चाहिए नंबर क्या है तो आप निकाल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पता नहीं चलेगा आपको। अगर देखो एक बात बताओ, 25 इंटू 100 होता है, 100 इंटू 3, ये नंबर किसके फैक्टर करेंगे? 300। तो आपसे जानना चाहता है कि 300 के फैक्टर्स का टोटल सम कितना निकलेगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हमारे पास जो पावर है उसकी शुरुआत 2 की पावर 0 से करनी है। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, बस रुक गए आप। मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर, सॉरी मिड वाले सारे प्लस होंगे, बाकी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हमने इसमें नया क्या किया, तो केवल एक चीज सीखी हमने कि नंबर तो वही है लेकिन शुरुआत उस नंबर की पावर 0 से करें। हम कहां तक जा रहे हैं? जहां तक हमने वो नंबर लिखा हुआ है। अब इनकी वैल्यू आपस में लिख लो। आप देखो, इसकी वैल्यू तो 1 होगी, इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4। एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, दूसरे ब्रैकेट में क्या बनेगा? 1 प्लस 3 और तीसरे ब्रैकेट में क्या बनेगा? 1 5 प्लस 25। अब देखो ये 7 बनेगा इंटू ये 4 बनेगा इंटू ये 31 बनेगा, ठीक है। अगर आप इसको और अच्छे से कैलकुलेट करना चाहते हो तो एक तरीका है, 4 का मल्टीप्लाई कर लो, 4 12 इंटू आपका 7 आ जाएगा इधर, ठीक है। ये 8 16 पक्का, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, 868, ठीक है। तो अभी 128 ही होते हैं, तो बाकी 700 देख लेना जितना बनेगा। 168 होते ना, 168 होते, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी करो इसको, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इस तरह का कि भाई अगर आपसे फैक्टर में सम भी पूछ ले, आपने कुछ नहीं करना, फैक्टर्स लिखने में ना सिखाए थे हमने, डायरेक्टली सम निकाल लेने हैं। और जो भी लोग एडवांस सीक्सेट मॉड्यूल में हैं, आपको मैं एक बात पहले बताना चाहता हूँ कि जिस टॉपिक के जो भी पीवाईक्यूज होंगे, टॉपिक डिस्कशन होने के बाद मैं सारे के सारे पीवाईक्यूज को एक कंप्लीट मैराथन में रिकॉर्ड करूंगा आपके लिए, या आप लोग अगर चाहोगे तो मैं उसको लाइव भी ले लूंगा ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए जूम मीटिंग से। कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि यूपीएससी सेम क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, इसलिए पीवाईक्यू से अंडरस्टैंडिंग तो हो सकती है हमको, लेकिन तुम बोलो वही क्वेश्चन आएगा सेम, तो ये गलतफहमी है ना। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको चीजों को सीखना पड़ेगा पहले। और मेरी यही कोशिश होगी आगे भी कि अगर आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करोगे तो हम जूम पे कर लेंगे, ठीक है। उससे एक आइडिया लग रहा है हमको जो आता है वो कितना एग्जाम के रिलेवेंट है या नहीं है, वो चीज हम पीवाईक्यू को सॉल्व करके तब देखेंगे, ठीक है जी। चलो लिखा, चलो देखो ये तो थे फैक्टर्स। अब इनकी हेल्प से हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे भी हैं। तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। आपसे पूछेगा हाउ मैनी, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 300 इज मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5। क्वेश्चन समझो, 300 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 5 के मल्टीपल में हैं। अब एक बात सोचो, अगर हमको फैक्टर वाला टॉपिक नहीं आता तो ये क्वेश्चन निकालना कितना मुश्किल है, समझ रहे मेरी बात। तो एक बात बताओ,
हमको पता है कि हमने अभी रिसेंटली 300 का क्या करा था, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा था पावर के बेस में। 2 की पावर कितना था 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, यही तो था 300। अब हमको 5 मल्टीपल चाहिए। एक बात सुनना ध्यान से, ये क्वेश्चन एक बार में समझ लो इस तरह का, जिसका भी मल्टीपल मांगे उतना नंबर में कॉमन ले लेना है। अगर मान लो 5 का मल्टीपल मांगा है तो एक 5 में क्या करूं, यहां से बाहर ले लूंगा, तो अंदर क्या बचेगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2 नहीं बचेगा। अब कितना बचेगा, क्यों, क्योंकि एक 5 मैंने बाहर ले लिया। अगर ये 15 के मल्टीपल पूछता तो हम 3 को भी बाहर ले लेते। अगर ये 10 का मल्टीपल पूछता तो 5 के साथ एक 2 भी बाहर ले लेते। मतलब जिसका मल्टीपल पूछेगा उतनी वैल्यू हमने बाहर ले लेनी, इतना काम करना है बस, बाकी सारा टाइप सेम है। अब आपको बस फैक्टर्स निकालने, तो इस अब 5 कुछ भूल जाओ। अब आपने इसके फैक्टर्स काउंट कर लो, तो एक एक पावर बढ़ा लो, 2 का एक बढ़ाओगे तो कितना बनेगा 3, 1 एक इनकी जगह 2, 1 को एक और इनकी जगह 2, 1 2 3 12, खत्म। 300 के ऐसे 12 मल्टीपल हैं, सॉरी 12 फैक्टर हैं, 12 फैक्टर्स हैं जो किसके मल्टीपल में आते हैं, 5 के। ठीक है जी, इसको लिखो। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया पेपर में मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, 2023 में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है भाई, सर रिपीट कर दीजिए इसे। एक मिनट रुकना, एक क्वेश्चन में देख लेता हूं जो रिसेंटली पूछा गया है। अगर मिल पाएगा तो मैं आपको भी सॉल्व करवा दूंगा, अदरवाइज PYQs में अपन सारे सॉल्व कर लेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखते रहते हैं ना, अल्लाह बनाना है। हाँ? क्या देख रहे थे, झूठ मत गेम से चलो, अब देखती हूँ खराब खराब चलना। जा दिमाग मत खराब करो। क्या गर्मी लग रहा है आपको? गर्मी तो नहीं, चलिए होगा में जाइएगा आप। Integer जा भी such that 7x plus 96 हाँ सब Each. सब आ गया। divisible by x। ठीक है, how many value of x are possible? How
many value of x are possible। ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं 10, 11, 12 और इन्फिनिट मैनी, इन्फिनिटली मैनी। ठीक है, सी सेट 2023, ठीक है, जिसके लिए कमाल था कि बहुत मुश्किल पेपर आया था। ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है लेकिन लॉजिकल है। कैसे? वो तुमसे एक बात पूछना चाहता है, लेट x बी ए इंटीजर सच दैट 7x plus 96 इज डिविजिबल बाई x। इसका मतलब भाई देखो, ये नंबर तो x से अगर डिविजिबल होगा तो x इसमें मल्टीप्लाई रखा पहले से, तो असली बात है कि 96 कितने कितने नंबरों से डिवाइड हो जाएगा। भाई मान लो 7 into x लिखा है, तो x की तो कुछ भी वैल्यू रख लो, x तो डिवाइड हो ही जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में। सवाल ये कि ये 96 कितने नंबरों से डिवाइड होगा। जितने नंबरों से 96 डिवाइड होगा, x की आप उतनी वैल्यू रख सकते हो अगर इसको x से डिवाइड करना है तो, क्योंकि आपको 7x तो x हर केस में डिवाइड होगा। सवाल ये कि 96 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब हमको 96 के टोटल फैक्टर पता होने चाहिए। जितने टोटल फैक्टर 96 के होंगे उतनी वैल्यू x की रखी जा सकती है ताकि टोटल नंबर उससे डिवाइड हो जाए। तो अभी आपका सवाल ये कहता है कि 96 के आप फैक्टर्स निकालो, तो बताओ 96 आसान है निकालना, कैसे? तो आप जानते हो 16 गुना कितने होते हैं? 96। तो अब इसके आराम से फैक्टर कर लोगे। इसको कैसे ब्रेक करोगे आप? 2 की पावर 4 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 की पावर 5 बन जाएगा और ये 3 की पावर 1, ये आ गया n। और n क्या है हमारा? 96। 96 जितने नंबरों से डिवाइड हो जाएगा उतनी ही x की वैल्यू हो जाएंगी, क्योंकि ये नंबर हमको टोटल x से डिवाइड करना है। तो ये वाला केस तो हर केस में x से डिवाइड होगा क्योंकि x पहले से मल्टीप्लाई हो रखा है। अब सवाल ये कि 96 को कितने नंबरों से डिवाइड कर सकते हैं। देखो यूपीएससी में यही अंतर है। कॉमन क्वेश्चन था तो पूछता 96 के फैक्टर कितने हैं। यहाँ तुमको ये भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे x से पूरा नंबर डिवाइड होने के लिए डिविजिबिलिटी मैटर किसकी कर रही है? 96 की। क्यों? क्योंकि 7x को x से डिवाइड करने तो हर केस में डिवाइड हो रहा है। तो अगर ये वैल्यू नहीं होती तो x की इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती थी, लेकिन 96 ऐड करने पे अब हमको s इतनी वैल्यू चाहिए जो 96 को डिवाइड कर सके। अब देखो ये अगर किस मिल गया तो इसके टोटल फैक्टर निकाल दो आप। देखो 5 में इंक्रीज करो 6 और 1 में इंक्रीज करो 2, तो 6 इंटू 2 कितना आ गया? 12। इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या था? 12। सिंपल क्वेश्चन था लेकिन लॉजिकल था घुमा के। डिपेंड आपको ये चेक करना था कि डिपेंड किस बात पे है, और अल्टीमेटली बहुत बच्चों को तो पता तक चला कि क्वेश्चन फैक्टर से आया। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखना कि चीजें कॉम्प्लेक्स वे में पूछता है यूपीएससी, इसीलिए जाना जाता है वो।